प्रिय जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज का विषय, आज का जो टॉपिक है भागवत के द्वारा, आज का अध्याय दूसरा अध्याय है। तो दूसरा अध्याय में ये है कि कर्ममय भक्ति क्या है, कर्मनाशक भक्ति क्या है, और कृष्ण कौन थे, कृष्ण को क्या मानना चाहिए। और उसके बाद का विषय है अभिमान करना सही है या बुरा है, और अभिमान किस पर करना चाहिए। अभिमान करना है तो किस पे करना चाहिए, कौन सी जगह पे करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, इसके बारे में आज का विषय है। तो आज इसी पे चर्चा किया जाएगा, और बाकी विषय जो है वो मैं बाद में आप लोग के समीप पहुँचाया करूँगा। तो आज का विषय शुरू करते हैं। तो आज का विषय है कहाँ वो कर्ममय भक्ति और कहाँ वो कर्मनाशा भक्ति। तो कर्ममय भक्ति मतलब जो कर्म के द्वारा किया जाता है, कर्ममय जो कर्म के द्वारा जो भक्ति किया जाता है, और कर्म के द्वारा ही भक्ति का नाश करा जाता है, इसी को कर्मनाशक भक्ति कहा जाता है। तो कृष्ण कौन थे, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। कृष्ण के बारे में सब कहते हैं भगवान है, ये है, वो है। तो आज भागवत में नहीं, ये महाभारत के अध्याय अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। तो आप सुनिए, क्या थे क्या नहीं थे, आप स्वयं जान जाएंगे उससे। तो इसमें लिखा है, तो लिखा हुआ ही मैं पढ़ता हूँ, और अब जो लिखा है उसी को मानना पड़ता है। तो उसी तरीके से आज शुरू करते हैं। कृष्ण सच्चे कर्म योगी और प्रभु भक्त थे। कृष्ण कौन थे? प्रभु भक्त थे। अब कैसे थे, इसके बारे में भी आइए आज जानते हैं। तो महाभारत में जहां भी उचित अवसर आया वह संध्या उपासन में लीन हो गए, कहीं नहीं चुके, इसलिए वो सच्चे भक्त थे। कृष्ण एक सच्चे भक्त थे। कृष्ण एक सच्चे भक्त थे। और जब भगवान को जब भक्ति आपके पास रहेगा तब ये भगवान मिलते हैं, ये भी आप जानते हैं, आपने सुना होगा बहुत जगह पे। तो ऐसे गुरु कहा जाता है ना, ऐसे गुरु को ढूंढिए जो भक्ति में लीन हो, वही भगवान से मिला सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग कृष्ण भगवान को एक भक्ति मतलब जो भक्त के रूप में देखे, तो उनको हम भक्त के रूप में देखा जाए। जो भक्त के रूप में अगर देखेंगे तो भक्त के रूप में आएंगे और हमें भक्ति सिखाएंगे, हमें ज्ञान देंगे कि भक्ति कैसे करना है। तो मैं तो उन्हें भक्ति के मतलब जो भक्त बोलते हैं, भक्त के रूप में ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। जब भक्ति और ज्ञान दोनों मिल गया तो भगवान तो मिलना जरूरी है। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। तो इसमें वो ये भजन है। तो उसके बाद आइए आगे चर्चा करते हैं। तो एक दृष्टांत पर्याप्त होगा। कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे, और वहां पहुंचकर अवर्तीय रथात् पूर्णं कृत्वा शोचं यथा विधि रथमोचनामादिश्य संध्यामुपविवेशः। ये महाभारत के उद्योग पर्व, महाभारत के उद्योग पर्व में दिया गया है। तो उसी तरीके से आइए, तो इसमें जो अर्थ है आपको मैं बता देता हूँ कि रथ से उतरकर स्नान आदि से शुद्ध होकर घोड़े खोलने का आदेश देकर कृष्ण संध्या में बैठ गए। उन्होंने किसी फल में आसक्ति नहीं थी, उन्हें किसी फल में आसक्ति नहीं थी। क्षत्रियोचित कार्य का चुनाव उन्होंने स्वयं किया। मिथ्याभिमानी उन्हें ग्वाला कहकर घृणा करते थे, परंतु भीष्म सरीखेत विद्वान ने राजसूय में अर्घदान का अधिकार समझा।
शिशुपाल मिथ्या कुल अभिमान में गालियां दे ही शिशुपाल जो थे, जो खाटू श्याम महाराज है, तो उनके मतलब कृष्ण ने जब खाटू श्याम महाराज ने कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, तो जब दान दिया उन्होंने तो उन्हें खाटू श्याम महाराज का पद मिला। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि जिस तरीके से मैं सृष्टि को बनाता हूँ, जिस तरीके से मैं सृष्टि को चलाता हूँ, जिस तरीके से मेरा ही कर्म सब कुछ है, मैं ही सबको करता धरता हूँ, मैं ही सबका कार्य हूँ, मैं ही सबका धर्म हूँ, मैं ही सबका अधर्म हूँ। तो इसी तरीके से बताया गया है। तो मैं सबके अंदर विद्यमान हूँ, लेकिन इस दान के बदले में तुम्हें ये देता हूँ, ये वरदान देता हूँ कि अगर तेरे चौखट पे अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसी समय तो उसका भाग्य लिखेगा, तो उसका भाग्य विधाता बनेगा। तो इसी तरीके से उनका खाटू श्याम महाराज के नाम शिशुपाल था। तो उन्होंने क्या किया कृष्ण जी के सामने, तो शिशुपाल मिथ्या कुल अभिमान में गालियां देता ही रहा। देखिए कृष्ण भगवान को गाली दे रहा है कि सूर्य उपासना क्यों कर रहा है, सूर्य को अर्घ्य क्यों दे रहा है, सूर्य उपासना में लीन क्यों है, संध्या क्यों कर रहा है। तो इसी तरीके से बहुत कुछ होगा, तो उन्होंने कहा है। तो उसके बाद क्या, यहाँ हमने एक शब्द मिथ्या कुलाभिमान का प्रयोग किया है। यहाँ इस पर थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक ना होगा, क्योंकि इसमें प्रसंग में आया, मतलब जब इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसमें प्रयोग हुआ है मिथ्याभिमान कुलाभिमान, ये क्या है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये कोई अप्रासंगिक नहीं होगा, ये प्रासंगिक के रूप में आएगा, तो आप जान लीजिए। तो कुलाभिमान स्वयं कुछ बुरी वस्तु नहीं है। कुलाभिमान करना मतलब अभिमान करना कोई बुरी वस्तु नहीं है, लेकिन परंतु मनुष्य को अभिमान करना तो आना चाहिए। अभिमान करना तो आना चाहिए कि अभिमान किस पे किया जाए, कहाँ किया जाए, वो तो जानना चाहिए। बिना जाने कहीं पे तीर लगा दो तो हो सकता है वो लग जाए, या तो हो सकता है कहीं पे दूसरी जगह लग जाए। कोई भरोसा है? जिंदगी के जैसे भरोसा नहीं है, उसी तरीके से इस अभिमान का मतलब अभिमान का भी कोई भरोसा नहीं है कि कहीं सही लग जाए तो ठीक है, कहीं गलत लग गया तो बेकार हो गया। तो उसी तरीके से सुनिए, तो अभिमान जब भूतकाल, अगर आप भूतकाल में करेंगे, अगर ये जो अभिमान है, जब आपका जो अभिमान है, अभिमान जब भूतकाल का रूप ले लेता है, जब भूतकाल का रूप धारण करता है, तो सर्वनाश का कारण बनता है, सर्वनाश का कारण होता है, बनता है, होता है, और पूरा सर्वनाश हो जाएगा। भूतकाल में पीछे जो गुजर गया उसे जाने दो, इसका सही अर्थ है जो गुजर गया उसको जाने दो। उसमें सोचने से वो लौट के वापस नहीं आएगा, ना आने वाला है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा आगे की सोचना चाहिए, पीछे जब गुजर गया वो जाने दो। वो समय गुजर गया, वो बुरा समय भी हो सकता है, वो अच्छा समय भी हो सकता है। तो आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो कौन जानता है। लेकिन हमारा सत्कर्म, जो हमारा कार्य है, जो स्वयं द्वारा चुना गया कार्य है कि मैं ये कर रहा हूँ, जो मतलब एकदम धार्मिक रहता है, जो मतलब न्यायाधीश रहता है, व्यावहारिक बहुत बढ़िया से बनाता है, उसका कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो उसका समय परिवर्तन होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक ही समय चलता रहे, बुरा है तो बुरा ही चलता रहे, ऐसा तो नहीं है। कोई मनुष्य अगर अभी समस्या में तो अगले दिन वो ठीक हो जाता है, वो समस्या निपट जाता है। तो इसी तरीके से अभिमान का भी एक अर्थ है। अभिमान कहाँ करना चाहिए? भूतकाल में जो बीत गया उस पर नहीं करना चाहिए, वो सर्वनाश का कारण बनेगा, वो सर्वनाश का कारण होता है, वो पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। अब अभिमान क्या है? अभिमान है कि घमंड करना। और इसका सही अर्थ कहाँ पे लगाना चाहिए आप सुनिए। तो अभिमान जब भूतकाल का रूप धारण करता है तो सर्वनाश का कारण होता है। अब सुनिए, जब वो
भविष्य काल का अथवा लक्ष्य प्राप्ति, जब आपने चुना कि हाँ मुझे ये करना है और ये अभिमान रखा, कि अभिमान मतलब घमंड किया कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊँगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना क्षमता है, सामर्थ्य है, तो आपका ये अभिमान व्यर्थ नहीं है। ये अभिमान जो रूप लिया है, लक्ष्य प्राप्ति का रूप धारण करता है, तो परम हितकारी ने परम हितकारी मतलब एकदम शुभ, अच्छा, सबसे अच्छा। तो उसी तरीके से अभिमान कहाँ करिए? भविष्य काल के लिए, कि मुझे भविष्य सुधारना है, इसमें अभिमान नहीं है। उसी तरीके से अगर अभिमान भूतकाल के लिए हुआ तो सर्वनाश करके छोड़ता है, और अभिमान करना चाहिए तो भविष्य काल के लिए करना चाहिए। भविष्य काल में जो सुधरने वाला है, तो सुधारने वाला काम, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आप प्राप्ति करना चाहते हो, कोई भी चीज़, लक्ष्य प्राप्ति का अर्थ ये होता है कि कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आप कार्य में हो, नौकरी, जॉब, पैसा जो कमाने के लिए है, तो उसमें अभिमान करिए, कोई गलत नहीं है। इसमें साफ लिखा है, इसका अर्थ ये रहता है लक्ष्य प्राप्ति, मतलब आप गृहस्थी वाले हैं तो उसी की प्राप्ति के लिए आप कोशिश करिए, अभिमान करिए कि मुझे, ये देखिए अभिमान ऐसा होना चाहिए कि किसी को अभिमान, आपके अभिमान से किसी को हानि नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बेकार हो जाता है। इतना ध्यान रखिए कि आपके अभिमान से किसी को हानि नहीं होना चाहिए। अभिमान करिए कि मुझे लक्ष्य प्राप्ति करना है, मुझे नौकरी जब पैसा कमाना है, तो इसके लिए आप प्रयत्न करिए, लेकिन जो अभिमान के कारण कि पैसा नहीं कमा सके तो उसमें चोरी डकैती वाला काम ना करें, तो ये बेकार होता है। तो अभिमान सिर्फ उतना करिए जितना आपको अच्छा परिणाम दे, ज़्यादा अभिमान करना भी बेकार हो जाता है। तो आज का विषय इतना ही था कि कर्ममयी भक्ति, कर्मनाशक भक्ति, कृष्ण कौन थे, उनको क्या मानना चाहिए, अभिमान करना सही है या गलत है, अभिमान किस पे करना चाहिए। तो इतना आज का विषय था। तो आज का विषय समाप्त होता है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे श्याम। सब प्रिय भक्त बोलिए राधे राधे श्याम।